एक इशू है, बड़ा ही इरेलीवेंट सा लगता है एक्चुअली ये, क्योंकि पॉलिटिक्स है तो एलिगेशन एक दूसरे पे कीचड़ उछालना पॉलिटिशियन का धंधा होता है। राहुल गांधी said something, uh, we'll be having a caste survey, then a resource survey, and then this and that, and then मोदी जी ने उसको और कि सारे जो हैं रिसोर्सेज आपके जो हैं लेकर के वो उनको दे दिए जाएंगे। आई मीन इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट वट एवर इज गोइंग ऑन। बेसिक इशू क्या है, जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है। A case is there in the Supreme Court, and it is with respect to this Article 39B of the Constitution. And what is that, I'll tell you later on. एक मजेदार बात क्या है कि वी हैड टू थिंग्स, इनहेरिटेंस टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। 84-86 तक ये थे, और फिर उसके बाद जो है गड़बड़ा दिए। अगर मैं बात करता हूँ कि इससे को लाना चाहिए, तो मेरे ही दोस्त मेरे को कहने लगते हैं कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ। तो मेरे को गुस्सा आया था, तो मैं कहता हूँ तो मेंटली रिटार्डेड हो, अगर तुम समझते नहीं हो तो। क्या कह रहे हैं ये? कल की खबर है। Interpretation of Article 39B of the Constitution, whether it allows the government to treat and redistribute private owned properties under the garb of material resources of the community regard to the greater common good। जो भी सरकार जो है वो इसमें अगर कम्युनिटी की वेल्थ है, वो वेल्थ जो है वो सरकार टेक ओवर कर सकती है, लेकिन वो कम्युनिटी में इंडिविजुअल की वेल्थ भी आती है कि नहीं, दैट इज एन इशू, एंड दिस डिबेट हैज बीन गोइंग ऑन। Article 39B provides that the state shall direct its policy towards securing that the ownership and the control of the material resources of the community are so distributed as best to serve the common good। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आम आदमी के पास जाने चाहिए। आम आदमी में कैसे जाएंगे? और फिर वो कुछ कहा था उन्होंने, फिर उन्होंने कुछ कहा, फिर सीजीआई क्या कहते हैं? The reason for the exercise before the 9-judge bench is that the majority in the Ranganathan Reddy case in 1977 clarified that material resources of the community do not include private property। A 5-judge bench in संजीव कोक वगैरह उन्होंने जो है उसको सपोर्ट किया था। अब मुद्दा ये है कि अब ये फिर 9-जज बेंच बैठी है उस मुद्दे के लिए। द बेंच आस्क्ड हाउ एक्सेस एग्रीकल्चरल लैंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर पेजेंट्स इन 1960s। 1960 के डिकेड में जिनके पास ज्यादा लैंड थी उनसे लेकर के वो बांटी गई थी, जिनके पास लैंड नहीं थी वो भी तो इंडिविजुअल थी, तो वो कैसे किया गया था? तो ये मुद्दा जो है ये हमें इंडिविजुअल राइट्स के लिए दो इश्यू जो मैं आपको बता रहा हूं, एक वेल्थ टैक्स है और एक इनहेरिटेंस टैक्स है, उसकी तरफ लेके जाता है। मुद्दा इसलिए गर्मा गया कि कल सैम पिट्रोडा ने एक इंटरव्यू दिया, छोटा सा। सैम पिट्रोडा जानते हो कौन था? राजीव गांधी की अगर किसी बात के लिए तारीफ की जा सकती है वो ये है कि टेक्नोलॉजी मिशन बनाए थे 5, आप लोग पढ़ोगे, सैम पिट्रोडा के अध्यक्षता में। तो उन्होंने इसी बात की बात की कि यूएस में जो है इनहेरिटेंस टैक्स है। मैं फिर से बता दूं कि मैं इन दोनों टैक्सों की वकालत डिकेड से कर रहा हूं। वो सारे कहते हैं कि तू तो कम्युनिस्ट। अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स है एंड इट इज अबाउट 50%। सुप्रीम कोर्ट ने वकील ने कहा कि अगर मैं इतना सा दे दूंगा तो मेरे को तो दान देने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। इशू ये है कि इट डज नॉट अप्लाई टू एवरीवन, देयर हैज टू बी लिमिट। द रिचेस्ट पीपल, द फिल्दी रिच पीपल, दे हैव टू। मान लो कि जिनकी वेल्थ जो है वो 100 करोड़ से ऊपर की है, उनको इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ता है। हमारे यहाँ भी हैं, अच्छे खासे हैं।
मर किसी ना किसी दिन तो मरना ही है, तो बुरा नहीं मानना चाहिए। तो उनमें से अगर कोई मरेगा तो सरकार को इतना इनहेरिटेंस टैक्स मिल जाएगा कि 2-3 साल का बजट पूरा हो जाएगा उसमें सरकार का। इसी तरह से ये जो वेल्थ टैक्स है, अगर 15 से 20% भी हो। अब ये जो अमेरिका में जो बड़े बड़े डोनर बैठे हुए हैं, 90% वेल्थ डोनेट कर देते हैं, किस लिए कर देते हैं? क्योंकि नहीं तो 50% तो टैक्स में जाना ही है। वेल्थ टैक्स भी उतना थोड़ा और चला जाएगा तो फिर थोड़ा और दे दो। ये दोनों टैक्स जब हमारे पास पहले से थे और वो हटाए गए थे, क्यों? कि हमारे यहाँ बेनामी बहुत होता था। लोग अपने कुत्ते के नाम पे, बैल के नाम पे, बिल्ली के नाम पे, भैंस के नाम पे लैंड हो गई, ज्वेलरी हो गई। पर अब तो आधार है, अब तो ऐसी बात नहीं है ना? इन कहा क्या जाता है कि उससे तो जो है वो वो हमारा जो कैपिटलिस्ट है वो तो भाग जाएगा। अरे भाग के कहाँ जाएगा भाई? इनहेरिटेंस अगर मान लो बापू की डेथ हुई है तो यहीं डेथ हुई है तो टैक्स तो दे के जाएगा ना, उसके बाद जाता है तो जाए, क्या बचा? इसी तरह से वेल्थ जो है, वो वेल्थ बेचेगा तो भी टैक्स देना पड़ेगा ना, वेल्थ उठा के थोड़ी ले जाएगा। अदरवाइज भी इंसानों में इंसानियत तो होनी चाहिए। कोई वेल्थ लेके तो जानी नहीं है। अब 100 करोड़ पे टैक्स लगता है तो उससे भी ज्यादा चाहिए क्या आपको कब्र में जाने के लिए? हम्म? कायदा तो ये कहता है, माँ बचपन में जब छोटे से कहा करती थी, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत सपूत है तो खुद ही वेल्थ क्रिएट कर लेगा, उसके लिए क्यों जमा करना पैसा? और पूत कपूत है, जितना मर्जी जोड़ लो, उसने तो तबाही करना है उसको। तो प्रॉब्लम क्या है फिर इसमें? ठीक है ना? तो जबरदस्ती रंग देना पॉलिटिकल, ह्यूमनिज्म नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है यार, तू 4 वोट ज्यादा ले ले बस, और इतना ही चाहिए ना। अगर डेमोक्रेसी इंसानियत नहीं सिखाती तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी तो फिर मेरे को तो नहीं ही चाहिए। ये सारी वेल्थ जो हम क्रिएट करते हैं जिंदगी में, किस लिए करते हैं? जितनी वेल्थ हमें चाहिए, हमारे बच्चों को चाहिए, उससे ज्यादा भी चाहिए क्या? यहाँ तो पॉलिटिशियन एक बार एमपी बनता है तो सोचता है कि मेरी 7 पीढ़ियां उसके बराबर हो जाए। तो ये इश्यू जो है, इट्स अ वेरी क्रूशियल इशू, 39B का। और यू विल हैव टू मेक अप योर माइंड, चाहे वो एग्जाम में पूछा जाए, और यू व्हेन यू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, यू कैन हैव अ मोमेंट अबाउट इट। उस वक्त नहीं थी जरूरत तो ना सही, अभी जो है वो जरूरत है तो है। कारपोरेट का कुछ नहीं घिसने वाला। वी आर फॉलोइंग कैपिटलिज्म, वी डोंट हैव टू फॉलो क्रोनी कैपिटलिज्म। ठीक है? थैंक यू।